हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का सिलेबस इन शॉर्ट और बीएचएमएस को सुपरफिशियली। ठीक है, तो बीएचएमएस अपनी 5.5 साल की डिग्री है, जिसमें से 4.5 ईयर जो है वो अपना स्टडी का है और 1 साल की जो है वो इंटर्नशिप है। अब फर्स्ट ईयर जो है वो अपना है 1.5 ईयर का, मतलब कि 18 महीने का। ठीक है, सेकंड टू फोर्थ ईयर जो है वो है 1 साल का और 1 साल की अपनी इंटर्नशिप हो जाती है। अब फर्स्ट ईयर पे आते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो रहता है उसमें हमारे रहते हैं 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनन और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ठीक है, अब अपन इनको सिलेबस देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या क्या है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में जो है आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 100 नंबर थियरी प्लस 100 नंबर प्रैक्टिकल, मतलब कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। और सेम टू सेम पेपर 2 भी जो है वो 200 मार्क्स का होगा, मतलब कि कुल मिला के एनाटॉमी जो है वो 400 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, अब ये 200 200 नंबर जो है आपको थ्योरी में भी 100 में से 50 नंबर लेके आना है और प्रैक्टिकल में भी 100 में से 50 नंबर लेके आना है, मतलब कि 50% जो है वो आपके पासिंग मार्क्स है। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा आपका अपर लिम, हेड एंड नेक, ब्रेन। पेपर सेकंड में कौन कौन से पूछे जाएंगे? लोअर लिम, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये अपना हो गया एनाटॉमी। इसके बाद अपना आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में भी सेम टू सेम 2 पेपर होंगे, टोटल 400 मार्क्स के होंगे और पासिंग मार्क्स कितने? 50%। इसके बाद इनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, इनमें से सिलेबस में क्या क्या है। पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? जनरल फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स एंड इम्यून, सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्किन, नर्व मसल फिजियोलॉजी। पेपर सेकंड के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन सिस्टम, सीएनएस, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, स्पेशल सेंसेस और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी आपको किस हिसाब से पढ़ना है दोनों, है ना, जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें रिमेंबर का बहुत ज़्यादा है। तो इसमें है ना, आप एक काम करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक लगा लेना, उनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना। और मैं उन सबके ऊपर वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि बीएचएमएस में जो है वो अपने को बीएचएमएस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, सुपरफिशियली, ना कि एमबीबीएस की तरह पढ़ना है कि डीप में जाके पढ़ना है। ऐसे का ऐसे ही सेम टू सेम फिजियोलॉजी के लिए। फिजियोलॉजी में भी कुछ ही क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और बाकी उन सब के बाकायदा नोट्स भी लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद फार्मेसी, फार्मेसी की बुक आती है मंडल एंड मंडल। ठीक है, उसमें से भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फार्मेसी में हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसका भी सेम टू सेम 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 नंबर की थियरी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 50% पासिंग मार्क्स है। इसके बाद अपना आ जाता है ऑर्गेनन। ऑर्गेनन जो है वो भी 200 मार्क्स का होगा और इसका एक ही पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। अब लेकिन जो है ये 100 मार्क्स की जो थियरी थी, लेकिन अब ये जो 100 मार्क्स की थियरी थी, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, 50 नंबर की अपनी हो गई साइकोलॉजी और 50 नंबर का अपना हो गया ऑर्गेनन प्रॉपर। तो साइकोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस: बिहेवियर, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मेमोरी, ड्रीम्स, एंजाइटी, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, लव, सेंसेशन, इमोशन, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट। अब इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतने टॉपिक कवर कर लोगे, साइकोलॉजी पूरी कवर हो गई। अब ऑर्गेनन में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो ऑर्गेनन का सिलेबस रहा अपना ये, आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ना है। ठीक है, हैनेमन सर की बायोग्राफी पढ़ना है। बायोग्राफी और किस किस की पढ़ना है? बोनिंग हसन, हियरिंग, केंट, आर एल दत्ता, एम एल सरकार और बी के सरकार। इसमें से अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है? इसमें इंपॉर्टेंट केंट, बोनिंग हसन हो जाता है और बी के सरकार हो जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएसए और यूरोप कंट्री में से भी कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना। इसके बाद आ जाता है अपना लाइफ, हेल्थ, डिसीज और क्योर। इनके बीच में कंपैरिजन, किसके बीच में? कि हैनेमन सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, डिसीज को लेकर और क्योर को लेकर। और वहीं जो आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है, या तो बोल लो मॉडर्न साइंस है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है हेल्थ को लेकर, डिसीज को लेके, अपना क्योर को लेके। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या पढ़ के जाना है? इसके बाद आपको पढ़ के जाना है लॉजिक, एफोरिज्म पढ़ना है। अब एफोरिज्म में क्या होते हैं? जैसे अपनी जो बुक्स रहती हैं, ठीक है, संस्कृत की बुक्स मान लो, उसमें क्या लिखे होते हैं? श्लोक लिखे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनन में क्या लिखे हुए हैं? एफोरिज्म, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और हर एक पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 1 से 27 तक पढ़ना है, और इसके अलावा 105 से 145 तक पढ़ना है।
105 से 145 में आपको मिलेगी ड्रग प्रूविंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना, क्योंकि ड्रग प्रूविंग आपको कहाँ कहाँ काम आएगी। ड्रग प्रूविंग आपको काम में आएगी ऑर्गेनल में, फार्मेसी में, ठीक है, और मटेरिया मेटिका में। तो इसलिए ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है अपना मटेरिया मेटिका। मटेरिया मेटिका का भी एक ही पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। 100 नंबर थियरी, 100 नंबर प्रैक्टिकल। अब 100 नंबर थियरी जो है उसमें से भी आपको 50 नंबर इंट्रोडक्टिव पार्ट आएगा। 50 नंबर इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक तो इंट्रोडक्शन पूछेगा काहे का, मटेरिया मेटिका का। और इसके बाद इसका कंपैरिजन भी पूछेगा, किसके साथ, मटेरिया मेटिका का कंपैरिजन होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका के साथ। मटेरिया मेटिका क्या है, मटेरिया मेटिका एक बुक है जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपनी मेडिसिन क्या होती हैं और बाकी एलोपैथी मेडिसिन क्या होती है, ये सब का कंपैरिजन पूछेगा। ये सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी हुई है। सोर्स, टाइप, कंस्ट्रक्शन क्या होता है होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका का, स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका। इसके बाद 12 टिश्यू रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। ये तो करके ही जाना। और इसके 12 की 12 मेडिसिन आपको याद होनी चाहिए। ये इसकी 12 मेडिसिन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है। इसके बाद ये 50 मेडिसिन है, ठीक है। इन 50 मेडिसिन का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन पढ़ना है और कौन सी मेडिसिन में क्या पढ़ना है और कौन सी मेडिसिन छोड़ना है। 50 की 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन के हिसाब से आप 50 मेडिसिन कर रहे हो, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ना हो पढ़ लेना। इसके बाद जो है कुल मिला के अपने कितने पेपर होंगे, कुल मिला के अपने 7 पेपर होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1400 मार्क्स है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50% पासिंग है। मतलब कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 सब में लेके आना है। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और है फर्स्ट ईयर में, योगा और रिपर्टरी, ठीक है। रिपर्टरी जो है वो 4th ईयर का पेपर है, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टिव मिलेगा, ठीक है, इंट्रोडक्टिव लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा योगा जो है, इन दोनों का आपका पेपर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ होम्योपैथी से रिलेटेड हर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूँ, और आप मेरी बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।